हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल सोशल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सामाजिक रूप से सभी जानकारियाँ मिलें, जिससे कि आप अच्छी जानकारियों के माध्यम से समाज में एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हों। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे चीज़ की है जिसमें कि आप प्रेरणा होंगे और प्रेरणा के साथ आपको कुछ अपनों से संबंधित कुछ सोच मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी है 21 वर्षीय जापान का एक छात्र होता है जिसका नाम होता है रिन ताकाहाका। और रिन ताकाहाका मतलब 21 वर्ष का है और उसको एक अपने कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसकी ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में है। और ये जापान की कहानी है। जापान का वो छात्र होता है और वो उसको एक असाइनमेंट मिलता है, अपने कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है। उस असाइनमेंट में उसको ये करने के लिए दिया जाता है कि आप फैमिली ट्री यानी कि जो वंश होता है सब लोगों का वंश वृक्ष बनाने का एक कार्य दिया जाता है। तो चूँकि उसके पिता जो थे वो पिता नहीं थे और इस कारण से उसकी सिर्फ माँ थी और वो बचपन से सिर्फ अपनी माँ ही उसको पाल रही थी और माँ के ही बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। अब उसको जब इस तरह का कार्य दिया जाता है तो वह सोचता है कि मैं इसको कैसे पूरा करूं, चूँकि उसको पूरे अपने वंश वृक्ष फैमिली ट्री का बनाना था तो उसके पिता दादा परदादा सभी की जानकारी लिखनी थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन है, इसके बारे में बताओ। उसकी माँ ने पहले तो नहीं बताया, फिर बाद में उन्होंने बताया कि उसके पिता जो हैं वो भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं और पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। और वहाँ पे उनका सुक्खू या सुखपाल नाम है। तो वह छात्र जो होता है वो तुरंत ही निर्णय लेता है कि मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। वह तुरंत ही 18 अगस्त यानी कि इसके पहले रक्षाबंधन के पहले ही भारत आ जाता है उनको ढूंढने के लिए। जब भारत आता है तो अमृतसर की गलियों में हर जगह वो पूछता है सभी से। और एक उसकी माँ जो है वो बोली कि मैं 2004 से इनसे ना हमारी बातें हुई है और ना ही कोई मतलब कि बात भी नहीं हुई, वो चले गए हैं हमको छोड़ के। फिर उसके बाद वह गलियों में आता है और अमृतसर पहुंच जाता है भारत के 18 अगस्त को। और कई लोगों को पुरानी तस्वीरें थी उसकी माँ के पास, तो फ़ोटो दिखाता है। और जब फ़ोटो दिखाता है तो कई लोग उनको पहचानते हैं और उनका घर बताते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचता है वो उनके घर, तो वो जो सुखपाल थे वो अपने ससुराल गए हुए थे रक्षाबंधन के दिन। तो जब ससुराल ही गए हुए थे तो वो वहाँ से उनके भाई फ़ोन करते हैं कि कोई जापान से आया है आपसे मिलने। तो वो आते हैं, तुरंत घर आते हैं और फिर उनको ये सब कुछ याद आ जाता है, गले लगाते हैं। और उनकी पत्नी जो थी गुरविंदर कौर थी, उनकी एक बेटी है अवलीन पन्नू है, और वो भी तुरंत बाद ही उसके राखी बांधते हैं। और वो कहता है कि आप मेरे पिता हैं, मैं हमेशा आता रहूँगा और आपके साथ ही रहूँगा। दोस्तों, इस कहानी में वो उनकी मम्मी जो थी वो थाईलैंड में थी उस समय, थाईलैंड गई हुई थी और सुखपाल भी थाईलैंड गए हुए थे। इनकी दोस्ती हो जाती है थाईलैंड से। और थाईलैंड से क्या होता है, दोस्ती होने के बाद इसके जो जापानी थी उसकी मम्मी थी रिन ताकाहाका की, तो उसकी मम्मी का नाम था उसकी मम्मी का नाम था अवलीन। बेटी का नाम था अवलीन और मम्मी का साची हाताकाता। इन दोनों की पहले मुलाकात हुई थी तो 2000 मतलब कि 2 के पहले इनकी हुई थी थाईलैंड में। और इन्होंने फिर वहाँ से शादी करने का प्लान बनाते हैं और शादी करने के बाद 2003 में ये लड़का जन्म लेता है जो जापानी बेटा है। फिर इसके बाद 2003 के बाद ये चले आते हैं
पंजाब चले आते हैं। इनके बीच अनबन होने लगती है थोड़ी बहुत, मतलब कि शादी होने के बाद तनाव होने लगता है आपसी। इसके बाद ये चले आते हैं फिर से चले आते हैं 2004 में भारत लौट आते हैं। इनके साथ वो सांची भी लौट आती हैं। फिर इसके बाद फिर से 2007 में फिर ये जापान चले जाते हैं उसी समय। फिर इनके बीच में शादी का रिश्ता जो था अनबन ही रहा आता है और 2007 में सुखपाल भारत लौट आते हैं और ये गुरविंदर जीत कौर से शादी कर लेते हैं। उनकी बेटी जो है अवलीन पन्नू है। तो इस तरह की कहानी थी कि मतलब कि आप सोचिए कि एक पिता और पुत्र का कितना गहरा नाता होता है। आखिर जब उसके इस तरह का असाइनमेंट मिलता है तो उसके बच्चे वो अपने पिता को नहीं देखा था, तो अपनी माँ से लगातार पूछता है कि मेरे पिता कौन हैं। आखिरकार उनकी माँ को बताना ही पड़ा कि आपके पिता कौन हैं। इसके बाद वो भारत तक ढूंढने आ जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि पिता और पुत्र का प्यार कितना गहरा होता है। चाहे वो 7 समंदर कहीं भी रहे, वो जापान से मिलने चला आता है, सीधे ढूंढने चला आता है। उसको तस्वीर, एक पुरानी तस्वीर और उसके अलावा पता उनका था कि यहाँ पे रहते हैं अमृतसर पंजाब में। इसके अलावा कुछ पता नहीं था। वो गलियों गलियों में घूमता है, ढूंढता है। बहुत लोग बताते हैं और पहचानने वाले बता ही देते हैं। इस तरह से वो घर पहुँचाता है। उनकी जो बेटी है अवलीन है, वो कहती है कि ये मेरा भाई है और सब लोग स्वागत करते हैं और वो राखी भी बांधती है कि मैं अपने भाई की राखी बांधूंगी। और उनकी जो पत्नी है कौर हैं, जो गुरविंदर जीत कौर जो हैं, वो भी अपनी मतलब कि जो पहले की उनकी पत्नी थी, उनका बेटा जो पंजाबी जापानी था, उसको बहुत प्यार करती हैं। और वह कहता है कि मैं जापान से भारत आता रहूँगा मिलने अपने परिवार से। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। सभी प्रकार के सामाजिक रूप से जिससे कि आपके घर परिवार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर लें।